अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से माहिर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जमशेद की बीवी आलिया की हकीकत सबके सामने आ चुकी है कि वो राहिला की बहन है, जिसके बाद चाहे आयशा हो या फिर उसकी वालदा हो, दोनों ही उसे घर से ना निकाल सके, क्योंकि जमशेद ने जिद पकड़ ली कि अगर उसे घर से निकाला तो मैं भी चला जाऊंगा। तो मजबूरन आखिर उन्हें आयला को कबूल करना ही पड़ा। अब जमशेद है कि अपनी बीवी की हर हाँ में हाँ ही मिलाता है, और ये आयला है जिसे कोई शादी के लिए मिल नहीं रहा था, मगर अब अपनी बहन की हाँ में हाँ ही मिलाती है और यहाँ पर झूठ बोलती है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जमशेद माँ के साथ बैठा था तो उसे वहाँ से उठा देती है। तो इधर आयशा है जो आलिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। माँ का फोन आया, उसने करतूत बताया उसे कॉल करके, तो आयशा और भी भड़क जाती है। उसे कह देती है मैं उसे अपने भाई की जिंदगी से निकाल के ही दम लूंगी। ये सुनकर हबीब काफी इजी फील करता है कि उन दोनों की शादी हो गई है, बस तुम अब उसे कबूल कर लो, क्योंकि जमशेद तो अपनी बीवी को छोड़ने वाला नहीं। एक तो उसे भी इतनी मुश्किलों से बीवी मिली है। खैर यहाँ पर आयशा खुद को ही जला रही है। नो डाउट इस सब में राहिला की ही चालें हैं और वही चालें चलेगी अपनी बहन के बलबूते पे। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे जहीर साहब, जिन्होंने अपने बेटे और अपनी बहू के लिए इंतजाम किया कि घूमने फिरने जाएं, साथ में अपनी बहन बहनोई की फैमिली भी भेज दी। मगर ऐसे में फाकिर और एनी पर आजमाइश तो तब आती है जब साइका फुप्पो का कोई अता पता नहीं वो सब हैं कहाँ। दोनों ही वैन के पास खड़े परेशान थे, तो ऐसे में दो पुलिस वाले उनके पास आ जाते हैं, इतनी कम उम्र देखकर, और वो भी एक लड़का और एक लड़की, रात के इस पहर बिल्कुल अकेले। तो इंस्पेक्टर अपने पुलिस ऑफिसर से कहने लगा, साहब मुझे तो लगता है ये लड़का लड़की को भगा कर ले आया है। ये सुनकर फाकिर और एनी की आंखें तो फटी की फटी रह गईं कि नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। मगर ये पुलिस वाले कुछ भी नहीं सुनते, बल्कि फाकिर को ही गिरफ्तार करके यहाँ से ले गए, एनी को भी साथ ले गए। अब फाकिर वहाँ पे जाकर तसल्ली से बताता है आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बीवी है ये मेरी। मगर ये पुलिस वाला फिर भी कुछ नहीं सुनता। एनी के किरदार पर ही कीचड़ उछालने लगा, तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो लड़कों के साथ भागकर घूमती फिरती रहती हैं। ये सुनकर फाकिर को गुस्सा आ गया, कोई तमीज वमीज नहीं है आपको औरत से बात करने की। अब पुलिस वाले को कोई तमीज सिखाए और पुलिस वाला खामोश रहे, भला ऐसे कैसे हो सकता है। उसी वक्त फाकिर को ले जाकर लॉकअप में बंद कर देते हैं। फाकिर कहता रह गया आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो मेरी बीवी है। मगर ये तो हवालात में बंद कर देते हैं। अब चाहे फाकिर एनी से जितना ही झगड़ता हो, मगर कोई भी एनी की तस्लील करे, उसकी इंसल्ट करे, फाकिर से ये बर्दाश्त नहीं होता। अब फाकिर को जेल की सलाखों के पीछे देखकर एनी बहुत ज्यादा परेशान होती है। कुछ देर बीती थी कि एनी का वो हमसाया भी आ जाता है जो उसे पसंद करता था, और फिर यूं ही इस पुलिस वाले को फाकिर और एनी की शादी की तस्वीर भी दिखाई गई। तब जाकर इन पुलिस वालों को यकीन आया कि ये असल में मियाँ बीवी हैं, और तब उन्हें हैरत भी होने लगी कि इतनी कम उम्र में दोनों ने शादी कर ली, तब भी इनके मुंह बंद नहीं होंगे। यूं ही एक बार कम उम्र की शादी की वजह से इन्हें ये फेस भी करना पड़ा। वालिद ने भेजा था कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छे से, मगर यहाँ पर भी इनके साथ बहुत बुरा हो गया। खैर व्यूअर्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में जो ट्विस्ट आया है, किस किस को इंतजार है नेक्स्ट एपिसोड का, हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।